Hello everyone. I hope you all are doing well and having a great time. I have invited actually Anubhav Dubey from India. He is a chai enthusiast, basically a chai lover, जो उसको उन्होंने convert किया into his profession, and he's an entrepreneur as well. Basically, he's the co-founder of Chai Sutta Bar. Before moving on, if you are actually liking this, support me on Patreon, patreon.com/Mazrahi. And if you want to support the content, you can also subscribe to this channel. And let's have a discussion with Anubhav. Hi Anubhav, क्या हाल? Hello, एकदम first class भाई. Namaskar everyone and salam. I hope everyone who's watching this is well and at his good health. बहुत बढ़िया जी, बहुत And बढ़िया. thank you Muaz bhai for inviting me. बहुत शुक्रिया कि आप आए. And finally we are recording. It took a bit glitches थे ना, लेकिन it's time कि हम बात कर रहे हैं. बहुत अच्छी बात है. So how's it going, brother? क्या इंडिया में क्या हालत चल रहा है regarding lockdown and business? इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक सेटबैक है अगर बिजनेस की बात करें और इकोनॉमिक सेटबैक से भी पहले अभी जो हेल्थ क्राइसिस है इस पेंडेमिक की वजह से दिस इज रियली रियली सैड टू हियर स्टोरीज एंड द बैड न्यूज ऑल अराउंड द वर्ल्ड स्पेशली व्हेन समबडी पासेस जो आपके खुद के परिचित के हैं आपके खुद के नोन लोग हैं so it's really sad but the best part is that we are trying to cope up with this pandemic हम लोग कोशिश करेंगे हम बाहर ना निकलें लोग जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ को ऑलरेडी it took so much of time ये जागरूकता लाने में लेकिन फाइनली अभी हम लोग इस मोड में कि हम लोग समझ चुके हैं कि हाँ अगर हम लोग ये बीमारी रियली कंटेजियस और डेंजरस है तो लोग अपना ध्यान रख रहे हैं नहीं निकल रहे हैं और एज फार एज द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ से अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इसका बहुत ही ज़्यादा और गहरा इन डेप्थ में पड़ा भी नहीं इसका जो इसका कम बैक होगा जो इसका इफेक्ट होगा वो हम लोग काफ़ी लॉन्ग टर्म में भी देखेंगे लेकिन एक बिजनेसमैन ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझता है और उससे कोप अप करना जानता है सही सही सही, बिल्कुल ऐसी है. पहला तो बुनियादी मसला है ना, वो सेहत का है. बिजनेस तो खैर आता ही है, लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर तो एक इशू है. बिफोर दैट इट्स मोर अबाउट के मतलब यू कांट लूज योर रियल लव वंस के आपकी आंखों के सामने वैसे चले जाएँ. तो पहले ये है कि भाई एहतियात खुद की जाए. उसके साथ साथ जो है ना वो फिर जितने हद तक बंदा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी साथ साथ कंटिन्यू करता रहे तो अल्टीमेटली चीज़ें हैं ना वो साथ चल जाती हैं. तो स्टार्टिंग अबाउट यू, कौन हो, अनुभव क्या है, कौन है, क्या करता है, जस्ट अ बिट इंट्रो अबाउट योरसेल्फ. सो बेसिकली मैं चाय वाला हूँ जो एक चाय के साथ चाय की फ्रेंचाइज भी सेल करता है So we started back in 2016 from a city known as Indore in India, in the central India. So वहाँ से मेरी पढ़ाई लिखाई भी वहीं से हुई है और इंदौर बहुत खाने पीने के बहुत शौकीन लोग रहते हैं इंदौर में तो वहाँ से हमने चाय की एक दुकान शुरू की एक बबरकुआ स्क्वायर से जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु कम देयर स्टूडेंट्स स्पेशली वो बहुत सारी सिविल सर्विसेज की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या तो किसी भी बैंक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर यंगस्टर्स देयर तो हम लोगों ने वहाँ से स्टार्ट किया and we started in 2016 and in 2021 we have crossed the numbers of 150 outlets not just in India but in Nepal, Oman and Dubai and we are expanding throughout the globe. I mean we are trying to expand as soon as we can with the keeping the sustainability in the mind. परफेक्ट परफेक्ट. अच्छा, मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा था आपकी चाय का, दैट्स बेसिकली चाय जो है वो मट्टी के प्याले में दी जाती है. दैट्स कॉल्ड लाइक कुल्हड़ कहते हैं उसको. हाँ हाँ. हाँ हाँ सो उसका ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्योंकि यूजुअली जो कॉमन वो है वो तो यही है कि आपको शीशे की पिच में देनी है या प्याली में देने हैं. ठीक है उसका कंसेप्ट इसलिए आया क्योंकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था वहाँ पे हमको सिखाते हैं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे मतलब एक छोटी छोटी चीजें कैसे एक फैमिली को इम्पैक्ट करती है सो इससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ वो उन पॉटर्स कम्युनिटी का हुआ जो सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाते थे है ना हमारे इंडिया पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज है जो मिट्टी के बर्तन बनाती हैं कुल्हड़ में चाय पीते हैं तो वो ट्रेडिशन
कहीं ना कहीं जा रहा था, लोग उसको अपना नहीं रहे थे, बहुत मॉडर्न चीज आ गई थी, लोग उसको अपनाते थे, कप्स को अपनाते थे. So I thought, why to just tilt toward westernization? Why not to mold this westernization? Why not to infuse this westernization and tradition put together and make a new concept? So we chose this desi type of chai, मतलब जो मिट्टी के बर्तन में मिलेंगे, and the second is the बार टेबल में हम लोग सर्व करेंगे. तो एक वेस्टर्नाइजेशन का और एक देसी का एक मिक्सचर बन गया चाय सुट्टा बार. और ये बायोडिग्रेडेबल भी होता है, इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली होता है, तो उससे कुछ नुकसान नहीं होता. जो अपन कप्स बनाते हैं, आई मीन जो थर्माकोल के प्लास्टिक के कप्स रहते हैं वो बहुत नुकसान करते हैं. बिल्कुल. तो एक तो इससे इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, दूसरा ये बायोडिग्रेडेबल भी होता है, तो हमने वो चालू कर दिया. सही सही सही. तो अच्छी बात ये हुई कि आपने जो कॉन्सेप्ट था बेसिक देसी चाय का साथ में कुल्हड़, उसको तुमने प्रेजेंट जो किया है, जो तुमने अपना डाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट रखा होगा उसमें तुमने पूरा वेस्टर्न सेट रखा होगा. सो हाँ जी, हाँ जी. आई विल डेफिनेटली ऐड, अगर कुछ क्लिप्स मुझे मिल जाते हैं, ठीक है ना, विद योर परमिशन, तो आई आई वुड, डेफिनेटली ऐड. प्लीज प्लीज, आपको पूरे परमिशन, आप गो अहेड. हाँ, बस परफेक्ट है, परफेक्ट. आई विल डेफिनेटली ऐड द इनसाइट्स कि भाई क्या सिचुएशन है, एवरीथिंग. सो नाम का कॉन्सेप्ट क्या था? चाय सुट्टा बार का मतलब, डू यू अलाउ स्मोकिंग इन द बार? नहीं, एक्चुअली चाय सुट्टा बार हम लोग ने नाम इसलिए लगा क्योंकि एक लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जमाने के लिए, क्योंकि नया कंसेप्ट था, हम लोग नए थे, छोटे छोटे 22 साल के लड़के थे, कैसे लोगों को रिझाएं, कैसे लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कैसे करें. सो वी थॉट एक अतरंगी नाम होना चाहिए, जो नाम ही ऐसा हो कि जो लोगों को अट्रैक्ट कर जाए. तो हम लोगों ने चाय सुट्टा यूज किया. इनिशियली कॉलेज डेज में मैं सिगरेट पीता था, तो आई नो चाय एंड सिगरेट गोज हैंड इन हैंड. Then I quit cigarette and decided that I will not allow anyone to smoke in our premises, and I will never promote cigarette. So I just chose the name to attract people whenever people come. So हम लोग अपने exposure देते हैं उनको. और बार I already told you, बार हम लोग को इसलिए बनाना था क्योंकि ठीक है, अभी जैसे हम लोग के यहाँ पे ना क्लब्स में और डिस में लोग जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है लोगों का. सही. ये तो स्टैग एंट्री भी नहीं थी, हमारे लड़के बेचारे जा ही नहीं पाते. तो तो चाय सुट्टा बार एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लड़के भी आ सकते हैं और लड़कियां भी आ सकती हैं, दोनों आ सकते हैं, और बहुत सस्ते में उनको फूड मिल जाता है सेम बार टेबल में. और बार के कंसेप्ट में म्यूजिक चलता रहता है, बहुत अच्छा वो रहता है, माहौल रहता है. सही सही. वहाँ हमारे जो एक मसला आता है ना, वो फैमिली के अंदर लड़का लड़का फैमिली नहीं हो सकती, तो जो भाई भाई जा रहे हैं वो फैमिली नहीं होते हमारे. तो मैंने उसको ब्रेक किया. चलो, गुड 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 गुड. सो इज इट लाइक, इसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, या इज इट सम फॉर्म ऑफ प्योर एंटरप्रेन्योरशिप? क्योंकि तुम देखो ना, the basic pillar of our business was the social entrepreneurship. था ही हमेशा से, स्टार्टिंग से. कि इंडिया में एक रूल है कि if you cross certain limits, so you have to pay, there is a law of CSR, corporate social responsibility, but which we infuse in our corporate business since start. हम लोगों ने बोल दिया था कि भाई हम समाज के लिए तो करेंगे, सोसाइटी के लिए तो हम करेंगे. तो जैसे कि हमने इसके बाद भी जितने भी हमारे यहाँ पे लड़के रहते हैं ना, मोस्ट ऑफ द पीपल जो हम लोग के यहाँ पे ग्राउंड फोर्स में काम करते हैं, वो या तो ऑर्फन डिसेबल्ड हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा गरीब तबके के लोग हैं जो हमारे यहाँ पे रहते हैं. सो यस, आप इनको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कम एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं. सही. परफेक्ट है. सो व्हाट एल्स अपार्ट फ्रॉम चाय? मतलब चाय सुट्टा बार की अगर मैं एक्सटेंडेड प्रोडक्ट लाइन देखूं, तो चाय के साथ साथ के ऑप्शंस लाइक बेसिक टी आइटम्स हैं कि या कुछ है मेन्यू में और भी? Basically, we have the flavors of tea, 7 flavors of tea for 7 days. And as we are QSR model, तो QSR model में क्या जल्दी जल्दी खाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल जाती है. For example, Maggi. One is Maggi, sandwiches, आपका cold coffees and other quick beverages and quick items जो जल्दी बन जाते हैं, वो सारे चीज़ें हमारे यहाँ पे. सही. तो इट्स क्विक, तो मतलब क्या कोई ड्राइव थ्रू का कॉन्सेप्ट है या बस क्विक बाइट है? हाउ लो और नहीं, QSR can be used either in the dining or in the मतलब ड्राइव इन मॉडल में भी काम आ जाता है, टेक अवे में भी काम आ जाता है. अगर QSR मतलब जल्दी बन जाता है ना, तो आप वहाँ पे चाहे तो आप डाइनिंग कर लो क्योंकि जगह रहती है बैठने की, या तो आप लेके चले जाओ, मूव कर लो, जैसा भी आपको सही लगे. सही. सो मतलब इज इट लाइक तुम एक तरह से उसको भी टैप करो ना, जो ऑफिस गोइंग जो सारा
जो टीनेजर जो भी यूथ है, ठीक है ना, हाँ हम लोग एवरीवन किसी भी चाय पीने वाले को नहीं छोड़ रहे हैं, जो भी चाय पीता है सबको हम लोग ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। परफेक्ट है। तो बीट द मॉर्निंग टी सही है ना, कि मैं निकल रहा हूँ ऑफिस में, मुझे जल्दी है, मैंने देखा भाई चाय सुट्टा बार का आउटलेट है, आई क्विकली ग्रैब समथिंग, सही है ना, और हाँ उसके साथ मैंने चाय पकड़ी और आई ड्राइव और मैं ऑफिस चला जाऊँगा, वन ऑफ द बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल और फिर बिल्कुल वापसी मस्त पे भाई। फिर शाम में मेरे पास दोस्त मौजूद है, तो फिर मैं सही 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 इट्स लाइक फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड ऑफ द डे तुमने पूरी पार्क को डेव कर लिया है। ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट बिल्कुल है। मस्त भाई। What else apart from this चाय, क्या अनुभव के कोई इंटरेस्ट एंड what you're up to, पढ़ाई वगैरह के साथ साथ कोई और इंटरेस्ट, some sports or anything? बहुत सारे इंटरेस्ट हैं एक्चुअली। आई लव ट्रैवलिंग अ लॉट। एक और शौक है जो हम लोग का है, वो है हम लोग हॉर्स राइडिंग, हम लोग को बहुत पसंद आती है, तो हॉर्स राइडिंग हमारा शौक है। और लोगों से बात करना, नए नए कल्चरल एक्सप्लोर करना, नए नए, वो एक चीज मेरे को मतलब बहुत ज्यादा इस चीज का बहुत शौक है। कल्चर एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा है, ऑब्जर्वेशन मुझे करना, लोगों को ऑब्जर्व करके उनको समझना बहुत ज्यादा पसंद, लोग करीब जाना, ग्राउंड पे रह के उनको समझना, उनसे बातचीत करना, वो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये तो अच्छी चीज़ है, मतलब और इंदौर तो खास तौर पे बेइंतहा बहुत सारे है ना वो कल्चर्स का एक तरह से जोड़ है, सही है ना। बहुत इंदौर कॉस्मोपॉलिटन है इंदौर, तो बहुत कॉस्मो, हर जगह के लोग आते हैं इंदौर में, वो इतना खाने के लिए तो इतना फेमस है। वी कॉल इंदौर एज दी फूड कैपिटल ऑफ इंडिया। वहाँ पे खाने के लिए तो दिन भर लोग खा सकते हैं इंदौर में। सही सही हम सही इंदौर के सही लोग दिन भर खाते हैं। सही। और इंदौर से मुझे जो दो लोग, मैंने पहले ही मेरी बात हुई थी, तो इंदौर से दो लोग मुझे बड़े फेमस लगते हैं, एक वो राहत इंदौरी साहब और दूसरे हम्म। जो है वो जाकिर खान, द अरे कॉमेडियन एंड राइटर। तो राहत मुझे इंदौरी मुझे साहब भी बहुत, मतलब मैं उनका भी बहुत बड़ा फैन हूँ, राहत इंदौरी साहब का भी। जाकिर भाई का तो क्या कहने, जाकिर भाई तो अलग लेवल पे ही चल रहे हैं अभी। तो दोनों हम लोग के इंदौर के दोनों शान है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, मुझे ये कॉन्सेप्ट है ना, अभी आपसे पहले भी मेरी बात हो रही, तो मुझे जो फूड कैपिटल वाली बात है, वो मुझे इतनी शायद मेरे हिसाब से नहीं थी। मुझे लगता था कि मेनली दिल्ली या फिर हैदराबाद, ये जो है ना वो बेसिकली देयर आर टू मेन हब्स फॉर द फूड इन इंडिया। हम्म। लेकिन हम क्या, लोग का एक यहाँ पे स्ट्रीट है, हम लोग के यहाँ पे एक्चुअली दो स्ट्रीट है इंदौर में। वन इज कॉल्ड एज छप्पन, अनदर इज सराफा। ये दोनों ना एक तो छप्पन है जो 12 बजे तक चलती है, सिर्फ 56 दुकानें सिर्फ खाने की है। इसके अलावा एक सराफा बाजार है, वो ज्वेलरी मार्केट है बेसिकली। तो ज्वेलरी मार्केट जब क्लोज हो जाता है तो हम लोग खाने के वहां पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगते हैं, ठेले लगते हैं, और वो रात में चालू होता है। और सही इतनी भीड़ देखोगे आप वहां पे, फैमिलीज, यंगस्टर सारे, पूरा पैक रहता है। अमेजिंग अमेजिंग है। सही सही सही। सो कल्चरल वाइज क्या मतलब इंडिया में तुम, मतलब हाउ हाउ विच वर द स्टेट्स जहाँ तुम ट्रैवल कर चुके हो, और मतलब कल्चर पे लिमिटेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता तुम्हें? डोंट यू थिंक इट्स अ टैबू जो यूजुअली लोग कंसिडर करते हैं कि नहीं यार, मैं अपने कल्चर को छोड़ के क्यों किसी को अडॉप्ट करूँ, और मतलब मैं क्यों मिलूँ? आई नो कि मतलब यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, लेकिन यूजुअली तुम्हें टैबू नहीं लगता लोगों के अंदर के लोग No, अवॉइड no, करते हैं? culture is not a taboo. Culture is basically we have to learn from the culture, we have to take good things from the culture. देखिए हमारे बहुत जगह पे घाट घाट पे पानी, स्वाद और भाषा ये बदलती बदलती है, लेकिन उसका भी एक अलग टेस्ट होता है, हर चीज का अलग एक टेस्ट होता है। तो हम लोग जब भी एक्सप्लोर करते हैं, जो लोग देखिए अपने थोड़ा सा अपने को लिबरल होना चाहिए मुझे लगता है। जब भी आप किसी दूसरे कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं तो लीव योर यू नो कल्चरल थॉट्स, मतलब थोड़ा उसको पॉज में, देन आप एंटर करिए दूसरे नए कल्चर में, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, सो विल गेट टू नो कि उनके कल्चर का महत्व क्या है, वो आई मीन उनके देखने का नजरिया क्या है, वो ऐसा क्यों करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज गिव एग्जाम्पल ऑफ जापान टू एवरीवन, कि उनका कल्चर अपने को स्टडी करना चाहिए। इकिगाई, द कंसेप्ट व्हिच दे गिव, दे हैव बीन टू यू नो the major devastation in the world like Hiroshima, Nagasaki, volcanic eruption, tsunamis. Again, they stood up and they acted well just because their culture is so strong. They are culturally very strong. So वही चीज बहुत इम्पैक्ट करती है आपको अपने कल्चर को ना। सबका, मेरे हिसाब से सबका कल्चर और सबका रिलीजन अलग अलग होता है। सब अपने रिलीजन को अलग अलग, जितने लोग हैं दुनिया में उसका सबका अलग रिलीजन है। Every individual has its own religion. Every individual pursue his or her own culture.
इन हिज और हर मैनर। सो सब दुनिया में सब अनोखे हैं, सब अपना अपना तरीके से करते हैं, लेकिन आपको हर एक आदमी को अपने माँ बाप को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पीमेंट्स को देखने का, उनके कल्चर, उनके रिलीजन, उनके पर्सपेक्टिव को समझने का एक अलग तरीका होता है, अगर आप थोड़ा लिबरल होते हैं तो मजे अब आते हैं उसमें। हाँ, मज़े बिल्कुल एक्सेप्टेंस की बात होती है, अनुभव एक चीज़ ये होती है, जो लिबरल का वर्ड भले हम ना भी यूज़ करें, इट्स मोर अबाउट के बंदा थोड़ा-सा आप अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉडर कर दो, सही है ना? अपने से बढ़ के सोचना, ठीक है ना? अपने नज़रिया से बढ़ के सोचना। एक जो कॉमन मसला आता है ना, वो ये आता है कि हम ये बोलते हैं कि यार जो मेरा कल्चर है ना, बस ये काफ़ी है, सही है। तो ज़रूरत ही नहीं है मेरे को कि भाई मैं किसी और की सोचूँ और जो है ना वो उसके पास भी जाके नॉट एग्ज़ैक्टली बात करूँ, डिस्कस करूँ, एनालाइज़ करने का भी नहीं होता। सही ना? तो वी डोंट इवन ट्राई टू स्टडी, जो यूर ट्रू गिविंग द दैट, ट्रू एग्जांपल ऑफ दैट। जापान, एग्रीड, सही ना? एग्रीड। देयर आर मेनी, सही है ना, नेशंस जिनकी आप जो है वो हिस्ट्री उठा के देख लो, ठीक है ना? तो मतलब ओवर द इयर्स, सही है ना, जिन्होंने जिस तरह से ना वो चीज़ों को चेंज किया है, ठीक है ना, एंड दे स्टूड अप अगेंस्ट द ऑड्स। तो अब आई मीन उनसे मिलने का आपको ऑटोमेटिकली शौक पैदा हो सकता है बेस्ड ऑन दैट कि उन्होंने क्या जो है ना वो हिस्ट्री क्रिएट की है। ट्रू, ट्रू, ट्रू। एग्री, एग्री मोहल भाई। तो ट्रैवलिंग में मतलब कहाँ ट्रैवल हो चुका है अब तक, और मजीद क्या क्या इरादे हैं, कोई लिस्ट है? ट्रैवल कहाँ करना है? हाँ। एंटायर वर्ल्ड। एक बार लॉकडाउन तो खुलने दो। बस लॉकडाउन खुलने का वेट कर रहे हैं। द आई थिंक द फर्स्ट फ्लाइट वुड बी ऑफ यूके। जैसे ही अभी इंडिया रेड लिस्ट में है यूके के लिए, तो यूके जैसे ओपन होता है तो हम लोग यूके जाएंगे, फिर उसके बाद कनाडा। तो यही तो है कोशिश के, जब तक जी रहे हैं तब तक पूरे दुनिया का एक एक देश, एक एक कल्चर मतलब ऑलमोस्ट देख लें। सही 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 सही। और इधर इधर पाकिस्तान की तरफ आने का इरादा? अरे बिल्कुल, मेरा बहुत ज्यादा इरादा है। आई वुड लव टू कम। मैं पाकिस्तान बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर सुंदर जगह है पाकिस्तान में। मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान में, जो मेरे को दुबई में और मास्कट में मिले थे। बहुत अच्छी अच्छी जगह है। और आप लोग की भाषा, तहजीब हमसे कुछ भी अलग नहीं है, हम लोग एक ही जैसे ही हैं। तो थोड़ा कंफर्टेबल भी रहता है ना कि अपनी जगह पे भी जा रहे हो, तो थोड़ा सा एक सॉर्टेड लगता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मतलब जितना मैंने एक्सप्लोर किया है इन द ब्लॉग्स एंड द वीडियोस, ठीक है ना, तो वो लगता है कि इट्स ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है ना, जगहें सेम बहुत सेम सेम है, सेम। खाने देखिए कितने मिलते जुलते हैं। भाषा भाषा बोली और शक्ल सूरत हम लोग की बिल्कुल एकदम सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो मुझे ना लगता है कि थोड़ा सा अगर मैं अगर कोई दूसरा देश एक्सप्लोर करूंगा कंपेरेटिवली, अगर मैं पाकिस्तान एक्सप्लोर करूंगा, तो मैं थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। हाँ बस, तो वो सिमिलर चीज़ हो जाती है ना, मतलब एक ही तरह की बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। मिलती जुलती चीज़ होती है, ऐसी ही है बिल्कुल मानना है। मेरी एक डिस्कशन हो भी चुकी है इसी हवाले से, फूड के हवाले से, अनुभव सप्रा से, वो दिल्ली फूड हाउस में होते हैं। तो हम्म। वो भी कम्प्लीटली इसी बारे में थी कि हमारे जो खाने हैं वही इतने कॉमन है, ठीक है। अब हम्म। तुम चाय की बात कर लो, तो मतलब वी हैड दिस डिस्कशन प्रीवियसली कि भाई चाय का जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में, इवन मैं कराची में हूँ, तो यहाँ पर जिस तरह से ओवर द पास्ट 5 years वो जितना रेवोल्यूशनाइज हुआ है, इट्स द सेम। मतलब हमारे यहाँ पहले होता था कि एक कॉन्सेप्ट था, चाय का एक होटल होता था, ठीक है ना, जो यूजुअली जो पीपल फ्रॉम द केपी के साइड, जो पठान होते हैं बेसिकली, वो बहुत फेमस थे, मतलब उसके हाट की चाय ना वो लोग बहुत पसंद करते थे। और वो यही होता है कि आप जो है वो खुलते थे शाम में, एंड आफ्टर ऑफिस या वीकेंड्स के ऊपर यू गो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है ना, कि आप चले जाओगे। तो अब अच्छा, अब उसको रेवोल्यूशनाइज किया अगेन द यंगर जनरेशन, ठीक है, मिलीनियर्स ने, उन्होंने उसको कॉन्सेप्ट को उठाया, ठीक है, उन्होंने होटल को बना दिया एक कैफ़े टाइप का, ठीक है, और जो है वो एक एक्सक्विजिट सी है ना, वो खूबसूरत सी है ना, वो एक डाइनिंग रुक थी, ठीक है, और वही म्यूज़िक वाला कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का। वहाँ पर ओपन माइक भी हो रहा है, कुछ जगहों में ओपन माइक भी ऑफर करती हैं, ठीक है, आप आओ अपनी एक्टिविटीज़ करो, ठीक है, साथ साथ चाय चल रही है और बैठे हैं, पार्टी चल रही है। सो ये अमेजिंग। कॉन्सेप्ट भी, ये कॉन्सेप्ट अब तुम देख रहे हो इस तरह से कितनी सारी है ना वो कल्चरल वो है। अगेन यहाँ कराची में हमारी फूड स्ट्रीट है, बंस रोड की फूड स्ट्रीट है, हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट है, जो कि इतनी पुरानी चलती जा रही है। फिर तुम वो देख लो दिल्ली के खाने, हैदराबाद के खाने, वो तुम्हें यहाँ भी मिलेंगे, वही तुम्हें कुछ लोग वहाँ इंडिया में मिलेंगे जो कराची से वहाँ पे माइग्रेट हो गए। तो रेसिपीज से लेकर खानों की कॉमनैलिटीज़ तक, ठीक है ना, फिर हमारा वो देख लो, रहना सहना देख लो, ठीक है ना, और मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज सेम है, सारी चीज सेम बिल्कुल सेम। बिल्कुल बिल्कुल सारी बिल्कुल चीज सेम है। बिल्कुल ऐसी है। तो उसके साथ साथ एक चीज़ और भी आती है कि कुछ ना कुछ जो है वो अब चीज़ें एक्सेप्टेंस की तरफ भी जा रही हैं, ठीक है ना। जो अभी रिसेंटली मुझे याद है, जो लास्ट ईयर करतारपुर
जो हमारी जो गुरुद्वारा साहब वो भी खुला है, सही है, उसकी बेसिस के ऊपर भी काफ़ी लोग मस्जिद क्लोज हुए हैं। एंड उस वहाँ मैंने देखा भी था कि बाकायदा काफ़ी इंडियन यूट्यूबर्स आए थे, ठीक है ना, उन्होंने ब्लॉगिंग की, यहाँ से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स दे विजिटेड देयर, ठीक है ना। तो अगेन अब ये जो चीज़ है, ठीक है ना, पीपल आर मीटिंग देयर, ठीक है, तो उसकी बेसिस के ऊपर अगेन एक फॉर्म ऑफ हार्मनी ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो जाती है। एंड इन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी गुड थिंग कि आपको जो है ना वो एक्सेप्टेंस आपके अंदर बढ़ना शुरू होती है बेस्ड ऑन दैट। ट्रू एग्रीड मोर। बिल्कुल ऐसी है। सो ट्रैवलिंग हो गया, और हॉर्स राइडिंग, ये इज इट लाइक हॉबी और यू? Hobby, purely hobby. Horse riding is purely hobby. I mean, we did in our school times. So हाँ again, after doing and making things so automatic, so we thought कि अब थोड़ा सा हम लोग को अपनी हॉबी में भी टाइम देना चाहिए, तो हम लोग एक हॉर्स राइडिंग करने का हम लोग का बहुत मन है, मेरा आनंद का, दोनों का, हम दोनों दोस्त का. Let's see, the coming future we might have a horse or a place to ride that horse. perfect. Anand is your like the other co-founder? Yes, the co-founder and my बचपन का दोस्त. And keeping horse is a costly affair. और अभी आप उसको रखते हो तो मेंटेनेंस वगैरह जो भी लगता है वो बहुत ज़्यादा रहता है. फिर भी we thought कि चलो let's give it a try. सही 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 सही। अच्छा, टॉकिंग अबाउट दिस, हाँ तो अच्छी बात है, मुझे ख्याल आ गया कि दिस को फाउंडर जर्नी, मैं अभी रिसेंटली मेरा एक सेशन हुआ है इसी के ऊपर ना, आई टॉक्ड अबाउट दिस सोलो फाउंडर की जर्नी, कि यूजुअली क्या होता है कि अपना इधर पाकिस्तान इंडिया में कि ना लोग यूजुअली एंटरप्रेन्योरशिप को बड़ा सोल प्रोप्राइटर किया तक करते हैं कि यार मैं मास देना एक चीज़ शुरू की ऑल ऑन इट सेल्फ, ठीक है, लेकिन साथ साथ कुछ लोग होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि यार जस्ट टू गेट अ हार्मनी और पुश करने के लिए अपने आप को चीज़ों को अलाइन करते हुए, ऑब्वियसली बात है भाई, हर चीज़ तो नहीं आती ना बंदे को, तो होता है कि यार एक स्किल सेट मेरे में होगा, एक स्किल सेट मेरे साथ दूसरे बंदे में होगा, ठीक है, फिर आपकी एक होती है कि ब्रेन स्टेट आपकी मिल रही होती है, यू गेट दैट कनेक्शन। सो उसकी बेस के ऊपर कुछ लोग होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि यार पार्टनरशिप कर लो या को फाउंडर्स की बेसिस को कर लो। तुम्हारे लिए जर्नी कैसी रही थी? आई मीन यू, तुमने बता दिया कि वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, सो हाउ वाज इट एंड हाउ इट्स गोइंग, मतलब देखिए हम लोग प्रोफेशनली? की तो प्रोफेशनली बता, हम लोग की तो जर्नी ऐसी रही कि बहुत ही स्मूथ रही है. मतलब when it comes to the co-founders and between the co-founder, it was very smooth. The reason being we were friends from very beginning. स्कूल टाइम से दोस्त राइट। थे, कॉलेज टाइम में दोस्त थे. इस जर्नी में पूरा हम लोग की दोस्ती है. अभी रिसेंटली हमने एक वॉरेन बफेट और एक किसी उनका फ्रेंड का एक पोस्ट शेयर किया था आपस में कि वो 60 ईयर से उन लोगों की लड़ाई नहीं, तो हमारी भी ऐसी कभी हम लोग के मतभेद हो जाते हैं. हम लोग देयर इज द चांसेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज वेरी नेचुरल हाँ कि आपको बिल्कुल। कॉन्फ्लिक्ट हो जाए. कॉन्फ्लिक्ट मतलब रैशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. रैशनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब डिबेट्स होती हैं, नॉट जस्ट कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो गई. वो वाला नहीं होता हम लोग के बीच में कभी भी. हम लोग का ना ये बेबी है, हम लोग का बच्चा है, हाँ हम लोग ने इसको बिल्कुल। पाला है, हम लोग ने इसको जन्म दिया है, इसको पाला है, इसकी परवरिश की है. तो हम कभी माँ बाप पे लड़ाई हो ना तो बच्चे पे असर नहीं आना चाहिए, तो हम लोग ये मेक श्योर करते हैं. तो हम लोग कभी भी जब भी जो भी हमारी जो भी वो होती है ना रैशनल डिबेट्स होती है, तो विल मेक श्योर कि ये जो भी टॉपिक है ये कंपनी के हित में हो, कंपनी के बेनिफिट में हो. बिल्कुल वो चीज हम लोग मेक बिल्कुल श्योर बिल्कुल। करते हैं. नहीं, ये बहुत बहुत अहम बात की यार तुमने, तो ये इट्स एक्चुअली वेरी ट्रू कि जब इस बेसिस के ऊपर आप कंपनी स्टार्ट करते हो ना, वही जो एक कॉमन कंसर्न आता है, गोइंग कंसर्न, ठीक है ना, कि आप कंपनी को बनाते हो इसलिए कि वो चलेगी, ठीक है ना, नॉट इसलिए कि यार मेरा जो है ना वो किसी बात पे कोई नोक झोंक हो गई या कोई मसला खराब हो गया तो आप काम को रोक दो। काम चलते रहना चाहिए, मसला सब होना चाहिए, वो आप उसके लिए आप बैठो, ठीक है ना, वही आप चाय लेके बैठ जाओ यार, कोई मसला नहीं है, गपशप लगाओ सॉल्व सॉल्व करो, आगे बढ़ो सही बात सही है, सही एग्रीड सही, एग्रीड मौज भाई. इट्स वेरी वेरी गुड यार. सो उसके अलावा एनीथिंग एल्स या वी बेटर बी क्लोजिंग इट? Anything if you want to ask, I just wanted to say one thing to I know most of the people those who are watching are the Pakistani audience mainly. So भाइयों बहनों मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अभी सेफ रहिए, घर से बाहर निकलने कम से कम कोशिश करिए, गेट वैक्सीनेटेड ASAP. And as far as the entrepreneurship concerned, so give it your best. This is the best time. अगर यंगस्टर देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग अभी से इस चीज को चालू करिए, इस चीज को करना. और जितने जल्दी आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना उतने जल्दी आपको वो चीज आपका प्रोडक्ट फिनिश होता रहेगा. कई बार हो सकता है गलतियां हो जाएंगी और आपको डिसअपॉइंटमेंट हो जाए, बट नेवर स्टॉप. अगर आप कहीं पे रुक जाएंगे तो आप वो आपका सफर वहीं पे खत्म हो. जस्ट डू नॉट स्टॉप एंड कीप गोइंग.
you will see the good results in the end. All the best and lots of love from my side and from entire India. परफेक्ट यार, परफेक्ट। बहुत कोई बेहतरीन बढ़िया समरी दिया आपने और अच्छा लगा बात करके। एंड लुक फॉरवर्ड भाई कि अनुभव हम फिर कभी किसी टॉपिक पे बात करें। बिल्कुल ठीक है मुआज भाई, ना? बिल्कुल। और मेरी तरफ से वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना? थैंक यू सो एंड मच मुआज भाई। लुकिंग फॉरवर्ड के जो है वो व्हेन थिंग्स गॉट कूल, सही ना, तो कोई आउटलेट यहाँ भी खुल जाए और हमारे आउटलेट वहाँ भी खुल जाए। 100% खुलेगा मुआज भाई। We are getting so much of inquiries from entire Pakistan. We are opening in Pakistan hopefully very soon. अरे बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। परफेक्ट है, परफेक्ट है। ओके अनुभव, ओके मुआज भाई। नेक्स्ट पॉडकास्ट पे बात होती है। ओके भाई, एवरीवन, ओके मुआज भाई, थैंक यू बाय। सो मच मुआज भाई। सबको घर पे मेरा हेलो बोलना, मेरा नमस्ते बोलना, आदाब बोलना सबको मैं घर पे, ठीक है? बहुत ओके ओके, बहुत बाय बहुत बाय बाय शुक्रिया। बाय 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 मुआज भाई, बाय बाय बाय।